नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। संभल से है ये खबर और कांवड़ यात्रा से पहले प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर के बुलडोजर चला है और तहसीलदार ने ध्वस्त कराया है जगह जगह अतिक्रमण को। 200 से अधिक अतिक्रमण पॉइंट्स को जारी किया गया था नोटिस और सांसद जियाउर रहमान वर्ग के गृह क्षेत्र से ध्वस्तीकरण शुरू हुआ। वहीं ध्वस्तीकरण से राजनीतिक गलियारे में हलचल भी चूंकि बढ़ती नजर आ रही है और करीब 2 किलोमीटर के दायरे में अतिक्रमण फैला बताया गया। कांवड़ यात्रा से पहले रास्ता साफ करने में प्रशासन जुटा हुआ है। अतिक्रमण हटाने को लेकर स्थानीय लोगों में भी हड़कंप देखा जा रहा है। वही समय रहते व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में प्रशासन जुटा हुआ है। सीएम योगी की कांवड़ यात्रा मार्ग की सुविधाओं पर पूरी तरह से नजर बनी हुई है। अतिक्रमण हटाने को लेकर के स्थानीय लोगों में भी हड़कंप देखा जा रहा है। समय रहते व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के जो निर्देश हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दिए गए हैं और कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और उससे पहले ही तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से नजर आए, इस पर पैनी नजर अपनी बनाए हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। देखिए 11 तारीख से जो कांवड़ यात्रा शुरू होनी है उसमें संभल तहसील में हमने अभी फिलहाल 200 के आसपास ज़मीनें और पॉइंट्स चिन्हित किए हैं जहां पे लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर लिया था। रास्ते की ज़मीन है, उसमें लोगों के द्वारा जो भी अतिक्रमण किया गया था उसको नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आज तहसीलदार द्वारा मौके पर खाली कराया जा रहा है। इससे पहले भी नोटिस दिए गए थे सर? जी हाँ। और वहीं राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर बता रहे हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर के दौरा और बैठक जारी है। कांवड़ यात्रा को लेकर के मेरठ में इंटर स्टेट अफसरों की बैठक की गई। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बैठक की है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने अफसरों के साथ बैठक की। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और खान पान की जाँच पर भी बातचीत हुई है। ऐसे कई मुद्दों को लेकर के अफसरों को निर्देश दिए गए। इसमें कई जोन के एडीजी कमिश्नर शामिल हैं। उत्तराखंड हरियाणा के साथ ही साथ कई बड़े अफसर शामिल हैं इस बैठक में। तो कई मुद्दों पर चर्चा की गई है, निर्देशित भी किया गया है। तमाम अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई है। तो कई जोन के एडीजी कमिश्नर इस बैठक का हिस्सा हुए हैं। उत्तराखंड हरियाणा दिल्ली के अफसर भी इसमें शामिल हुए हैं। तो यूपी के मुख्य सचिव ने बैठक की है और डीजीपी राजीव कृष्ण ने अफसरों के साथ बैठक की। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से ये बैठक की गई है। कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा के अफसरों को बुलाया गया, बाकायदे बैठक की गई है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत से पहले दौरा और बैठक दोनों ही निरंतर जारी हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ में इंटर स्टेट ये बैठक की गई। मेरठ से खबर बता रहे हैं यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार ने ये बैठक की है और राजू शर्मा इसी खबर पर है। राजू, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक जो कि शुरुआत होने जा रही है कांवड़ यात्रा और ऐसे में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में के जो अफसर हैं उन्हें बुलाया गया और उनके साथ ये बैठक की गई है। किन मुद्दों पर चर्चा की गई है? कांवड़ यात्रा से जुड़े हुए तो बैठक की गई, लेकिन इसके साथ ही और कौन से मुद्दे रहे? बिल्कुल, देखिए कांवड़ यात्रा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक मेरठ के कमिश्नरी सभागार में अभी चल रही है। मेरठ
में ही तमाम जो अधिकारी है वो इकट्ठा हुए और यहीं पर जो बैठक है वो अभी चल रही है। हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात हो, दिल्ली की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात हो, तमाम इन प्रदेशों के जो अधिकारी है वो अंदर बैठक ले रहे हैं। उद्देश्य साफ है कि भव्य रूप से जो कांवड़ यात्रा है उसे सकुशल संपन्न कराना है। उसी को लेकर तमाम जो बैठक है वो अंदर की जा रही है। दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि कोई भी कोताही किसी भी कीमत पर ना बरती जाए। जो भी व्यवस्थाएं अभी दुरुस्त नहीं हो पाई है उन्हें तत्काल प्रभाव से कर लिया जाए, क्योंकि 11 जुलाई से ये कांवड़ यात्रा शुरू होगी और 23 जुलाई तक चलेगी। इस दौरान किसी भी तरह की कोई भी हानि ना हो, इस तरीके के तमाम जो निर्देश है वो तमाम अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। यूपी के तमाम जो डीएम है, जिलों के एसएसपी है, वो इस वक्त बैठक में अंदर मौजूद है और लगातार जो बैठक है वो चल रही है। मुख्य सचिव की बात हो, डीजीपी की बात हो, राजीव कृष्ण की, वो अंदर बैठक ले रहे हैं। पुलिस विभाग को भी जो सुरक्षा व्यवस्था है कांवड़ यात्रा के दौरान वो चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दे रहे हैं। साफ निर्देश है, क्योंकि सीएम योगी भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भी खामी ना बरती जाए। कांवड़ मार्ग पर जितने भी पड़ने वाले होटल, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट है, उनको लेकर भी दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि पूर्ण विभाग पर जिम्मेदारी है कि उनके जो लाइसेंस है वो सार्वजनिक कराए। साथ ही रेट लिस्ट को लेकर भी निर्देश दिए गए कि साफ तौर पर जो भी रेट लिस्ट है, जो भी वहां पर व्यंजन बन रहे हैं वो सार्वजनिक किए जाए, उनका अमाउंट भी बाकायदा लिखा जाए। इसी को लेकर जो बैठक है वो मेरठ की कमिश्नरी सभागार में चल रही है। यहाँ से बाद बैठक के बाद जो अधिकारी है, दोनों अधिकारी, चाहे डीजीपी राजीव कृष्ण की बात हो या फिर मुख्य सचिव की बात हो, दोनों ही अधिकारी कांवड़ मार्ग पर भी जाएंगे और वहां पर कांवड़ मार्ग का भी निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा मेरठ का जो ऐतिहासिक ओगढ़नाथ मंदिर है वहां पर भी पहुंचेंगे, बाबा ओगढ़नाथ को जल अर्पित करेंगे, पूजा अर्चना करते हुए भी दोनों अधिकारी नजर आने वाले हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए राजू। मेरठ से ये बहुत ही जरूरी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। डीजीपी राजीव कृष्ण ने अफसरों के साथ बैठक की है और 4 राज्यों के अफसर एक साथ नजर आए। कांवड़ यात्रा को लेकर के बैठक की गई है। सुरक्षा, खान पान की जांच और परख करने को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा की गई है। तो कई ऐसे मुद्दे रहे जिनको साझा किया गया है और जिन पर चर्चा भी की गई है। तो कई जोन के अधिकारी इस बैठक का हिस्सा हुए। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अफसर इस बैठक में शामिल हुए। बलिया से खबर आपको बता देते हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने आज बलिया का दौरा किया है। वहीं वरिष्ठ मंत्री ने बाढ़ सुरक्षा कार्यों का भी स्थलीय तरीके से निरीक्षण भी किया है। स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं भी सुनी हैं और स्वतंत्र देव सिंह सदर तहसील के ग्राम मालदेपुर पहुंचे। गंगा के अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्षेत्र के सुरक्षा उपायों को भी देखा। ग्राम खोरी पाकर में भी बाढ़ सुरक्षा कार्यों का जायजा भी लिया है। जल शक्ति मंत्री के साथ मंत्री दयाशंकर सिंह भी मौजूद रहे और साथ ही साथ प्रशासन ने बाढ़ सुरक्षा को सतर्कता बरतने का आश्वासन भी दिया है। तो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दौरा किया है, स्थलीय निरीक्षण किया है, लोगों से उनकी समस्याएं भी जानी हैं। तो लोगों के बीच पहुंचे हैं स्वतंत्र देव सिंह और उनके पास पहुंच करके उनकी जो बुनियादी सुविधाएं और जो समस्याएं आ रही हैं उनको जांचा परखा है और आश्वासन दिया है, त्वरित कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। तो बलिया से ये खबर। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा कराए जा रहे बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया है। जल शक्ति मंत्री ने स्थानीय लोगों से संवाद भी किया। स्वतंत्र देव सिंह ने जनपद बलिया के सदर तहसील स्थित ग्राम मालदेपुर पहुंचकर गंगा नदी के अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को भी परखा है। संदीप मिश्रा इसी खबर पर है। संदीप, जल शक्ति मंत्री अब चूंकि पहुंच रहे हैं, स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं भी जान रहे हैं और बाढ़ की स्थिति जहां पर है उन लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं। जानकारी क्या कुछ है आपके पास? बिल्कुल, देखिए बता दें आपको कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का आज बलिया और देवरिया 2 जगह का दौरा है और दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जो गंगा नदी का जो किनारा है उस किनारे में अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की सुरक्षा को कैसे देखेंगे उसको लेकर के आज दौरा किया है।
जो बाढ़ के कार्य हैं उनका निरीक्षण किया है, उनको कैसे कराया जा रहा है और किस प्रकार से उनकी मरम्मत की जा रही है, काम कैसे हो रहे हैं, तमाम तरीकों की चीजों को लेकर के निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय बलिया में है और बलिया में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों का स्तरीय निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, वो भी मौजूद हैं, साथ ही साथ अधिकारी भी सभी मौजूद हैं, वहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। बाढ़ के कार्यों में किस तरीके से तेजी लाई जाए या बाढ़ के कार्यों से कैसे कुछ जनता को कैसे बचाया जा सके, तमाम तरीके की चीजों को लेकर के निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया संदीप पूरी जानकारी साझा करने के लिए। स्थानीय लोगों से संवाद भी किया है, उनकी समस्याएं भी सुनी है। जल शक्ति मंत्री ने दयाशंकर उनके साथ मौजूद नजर आए हैं और स्वतंत्र देव सिंह सदर पहुंच करके लोगों से मुलाकात भी की है। और सरगुजा से आ रही है खबर, कार्यक्रम स्थल पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने मंत्री का स्वागत सत्कार किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शिवराज सिंह का स्वागत किया है। मेनपोर्ट में आयोजित हो रहा भाजपा का प्रशिक्षण शिविर, केंद्रीय मंत्री को आज करना है प्रशिक्षण शिविर सत्र का शुभारंभ। तो शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनका स्वागत किया है और कई केंद्रीय मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। तो भाजपा का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। विकास गुप्ता इसी खबर पर है। विकास, पूरी जानकारी अपडेट के साथ बताइए। आज शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हैं। बीजेपी का जो प्रशिक्षण शिविर अभियान आज से जो शुरुआत हो रही है उसकी। जी, मैं आपको बता दूं, मेन पार्ट में प्रशिक्षण शिविर हो रहा सांसद और विधायकों की जो 3 दिन में आयोजित होना है। 7, 8, 9 कल जेपी नड्डा जी आए थे, उन्होंने क्लास लिए सभी विधायक और सांसदों की। आज शिवराज सिंह चौहान आए हैं, अभी क्लास चल रही है कि कुछ ही देर में यहाँ से वो निकलेंगे और यहाँ से उल्टा पानी एक जगह है, उसके बाद फिर टाइगर पॉइंट एक जगह है, वहां जाएंगे और उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे वो सीधे दिल्ली के लिए। जी बिल्कुल विकास, ये भी जानना चाहेंगे कि जो ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, 3 दिवसीय शिविर का जो आयोजन हो रहा है, तो एक दिन में कितने समय तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है? जी, इसका समय निर्धारित नहीं है। 4 सत्रों में आज का शिविर होना है। अभी 4 सत्र में से अभी एक सत्र अभी चल रहा है, उसके बाद अभी यहाँ जाएंगे, उसके बाद फिर और भी कुछ नेता आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, उन लोग भी अभी और भी क्लास लेंगे। जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव ने मंत्री का स्वागत किया है। शिवराज सिंह चौहान का स्वागत सत्कार किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया है। और जसपुर से खबर, स्मैक तस्करों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। वहीं 10 ग्राम से अधिक स्मैक सहित 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। एसएसपी मणिकांत मिश्रा, एसपी अभय प्रताप संयुक्त कार्रवाई नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान बना है और अपराधियों की आफत भी अपराधियों पर देखी जा रही है। तो जसपुर से एक खबर, स्मैक तस्करों पर पुलिस का ये बड़ा एक्शन। 10 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद की गई, साथ ही 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा और एसपी अभय प्रताप सिंह की संयुक्त कार्रवाई का ये असर देखने को मिला है। नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान बना अपराधियों के लिए आफत। तो जसपुर से ये खबर, स्मैक तस्करों पर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। अजहर मलिक इसी खबर पर हैं। अजहर, ये बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन पुलिस की ओर से देखा जा रहा है। 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया है, जानकारी क्या है और जो बरामद की गई है स्मैक, उसकी कीमत कितनी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जनपद उधम सिंह नगर में लगातार जिला पुलिस मुखिया के निर्देशों पर एक्शन देखने को मिला। लगातार टीम मुस्तैदी के साथ अभियान चलाए बैठी है और लगातार माफियाओं पर शिकंजा कसती हुई दिखाई दे रही है। इसी क्रम में आज जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली में 2 लोगों पर कानूनी हंटर चलता हुआ दिखाई दिया है, जिसमें
10.73 स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार हुए गए, जिसे पुलिस के एक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लाखों में बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। एसएसपी मणिकांत मिश्रा, एसपी अभय प्रताप की ये संयुक्त कार्रवाई और 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी ने छांगुर बाबा को लेकर ट्वीट किया है। हमारी सरकार बहन बेटियों सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसा कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। साथ ही प्रारंभिक जांच में जलालुद्दीन की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी हैं। कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी, स्पष्ट रूप से सीएम योगी ने कहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि आरोपी और उसके सहयोगियों की जब्त होगी संपत्ति और दोषी साबित होने वाले सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। शांति, सौहार्द व महिला सुरक्षा भंग करने वालों पर एक्शन होगा। लोगों के लिए उदाहरण बनेगी आरोपियों की ये सजा। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। लोगों के लिए उदाहरण बनती नजर आएगी आरोपियों के लिए ये सजा। ये ट्वीट किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने छांगुर बाबा को लेकर के ये ट्वीट। राजधानी लखनऊ से आपको ये बता रहे हैं खबर। तो हमारी सरकार बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं प्रारंभिक जांच में जलालुद्दीन की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी पाई गई। कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की कोई हीला वाली ढिलाई नहीं देखी जाएगी। आरोपी और उसके सहयोगियों की संपत्ति जब्त कर दी जाएगी। तो छांगुर बाबा को लेकर के सीएम योगी का ये ट्वीट। तो छांगुर बाबा को लेकर के आपको ये खबर बता रहे हैं। कौशलेंद्र इसी खबर पर है। कौशलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से ट्वीट किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की छांगुर बाबा को लेकर के। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए जिस तरह से कार्रवाई यूपी सरकार ने शुरू की है, जो जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा हैं, जो इलीगल एलिमेंट के जो कार्य कर रहे थे उसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ट्वीट किया है, इससे कहीं न कहीं लग रहा है कि छांगुर बाबा की जो हरकत है, उन्होंने कहा कि कोई समाज और प्रदेश विरोधी नहीं है, ये पूरे राष्ट्र विरोधी है और उनके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो एक नजीर बनेगी। उनके जो सहयोगी हैं उन सभी लोगों की संपत्तियां सरकार जब्त करेगी और जितने भी अवैध इनके धंधे हैं सब बंद करवाए जाएंगे। समाज में एक ऐसा उदाहरण दिया जाएगा कि जो भी ऐसे सामाजिक सौहार्द और प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उनके ऊपर ऐसा एक एक्शन होगा कि जो आने वाले समय में प्रदेश के लिए उदाहरण बनेगी। बिल्कुल कौशलेंद्र, और वहीं छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन जिसको लेकर के ये कार्रवाई सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से देखी जा रही है, अवैध धर्मांतरण को लेकर के ये खबर है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो राजधानी लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं। सिद्धार्थ नगर से आ रही है खबर। एसओजी और लोटन व मोहना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 25,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया। चेकिंग के दौरान आमना सामना हुआ और मुठभेड़ में अपराधी घायल है। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही घायल जो बदमाश है उसे अस्पताल भी पहुंचाया है। लोटन थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार सरोज बाल बच्चे हैं। थाना अध्यक्ष की कनपट्टी के पास से गुजरी है गोली। आरोपी के खिलाफ 4 दर्जन से अधिक मुकदमे भी दर्ज है। पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप भी देखा जा रहा है। बीती रात 7:40 बजे लोटन ठोठरी मार्ग पर मदैया मोड़ के पास थाना मोहाना, थाना लोटन और एसओजी की टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त ने मोटरसाइकिल पे जो आ रहा था उसको रोके जाने का प्रयास किया गया। उसने पुलिस पे अपनी एक अवैध असला से फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में और अपनी आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा भी गोली चलाई गई। जो गोली उसके पैर पे लगी उसको तुरंत मौके पे ही गिरफ्तार कर लिया गया।
पूछताछ में मालूम पड़ा कि उसका नाम है सिराजुद्दीन उर्फ बबलू पुत्र अवैदुर रहमान, जो बर्डपुर गोसाईगंज थाना मोहाना का रहने वाला है। उसके बाद इससे ये मालूम पड़ा कि ये एक गैंग है इन लोगों का। इसने कबूला कि हमारा 4-5 लोगों का गैंग है और हम चोरी और लूट की घटनाएं करते हैं। और इस अभियुक्त के ऊपर लगभग 31 मुकदमे पंजीकृत हैं, जो जनपद सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती एवं नेपाल राष्ट्र में भी कुछ मुकदमे इसके ऊपर हैं। और पिछले हफ्ते डेबरुआ पुलिस ने एक चोरी के मुकदमे में इसके बाकी साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, जिसमें ये गिरफ्तार नहीं हो पाया था, ये नेपाल भागने की फिराक में था। तो कल ये पुलिस को सफलता मिली है, जिसके पास इसके पास कुछ नकदी बरामद हुई है, मोबाइल फ़ोन, एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। ये 25,000 का इनामिया था और जनपद के टॉप 10 अपराधियों में इसका। और फोन लाइन पर पुरुषोत्तम दुबे हमारे साथ इसी खबर पर हैं। पुरुषोत्तम, अभी की क्या अपडेट? जी वंदना, आपको बताया कि सिद्धार्थनगर जिले में बीती रात एसओजी लोटन मोहाना थाने की जो संयुक्त चेकिंग चल रही थी, उस दौरान बदमाश के साथ मुठभेड़ हुआ। वो बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गया। और आपको जानकारी बता दें कि जो प्रभारी थे, प्रभारी के कान के बगल से जो गोली है वो निकली है, उस बाल वो बचे हैं। आपको साफ तौर पर बताएं कि जो ये पूरी कार्रवाई हुई है, ये कहीं ना कहीं बदमाशों में एक खौफ पैदा करने वाली है। जी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। चेकिंग के दौरान आमना सामना हुआ, मुठभेड़ में अपराधी घायल है। बाराबंकी से आ रही है खबर, बता देते हैं आपको। बाराबंकी से खबर, जिला अस्पताल की बदहाली से आक्रोश। बाराबंकी से ये खबर, भाकियू दशहरी पदाधिकारियों ने आक्रोश व्यक्त किया है। साथ ही ट्रॉमा सेंटर में सुधार सहित 6 प्रमुख मांगे भी उठाई है। तो मांगों को लेकर के पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा है और वहीं हृदय रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति पर जोर भी दिया है। जिला अध्यक्ष निहाल अहमद सिद्दीकी की नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया है। तो अस्पतालों की बदहाली को लेकर के वहीं दर्जनों किसानों ने भी विरोध व्यक्त किया है। डीएम से जल्द समाधान की मांग भी की है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।